मेंटली टॉर्चर कीजिए या फिर क्या उसको कहे फिनेंशियली कीजिए या फिर फिजिकली कीजिए, किसी भी तरीके से आप जो भी किसी को भी टॉर्चर करते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, सबके लिए सजा जो होती है समान होती है। तो होगी ना। इस्तीफा देने को रेडी कहाँ है, उनको तो पुलिस गिरफ्तार भी नहीं करने जा रही है ना। और ये सब किसके पनाह में हो रहा है, जो हमारी सरकार है केंद्र। जो नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्हीं के संरक्षण में हो रहा है। तो डायरेक्ट बोलिए ना कि मोदी जी के संरक्षण में हो रहा है। हम तो मोदी जी का नाम नहीं लिए हैं। नहीं, मैं तो मोदी जी का नाम लूंगी, आखिर उन्हीं की सरकार है, उन्हीं के संरक्षण में हो रहा है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे देश प्रेम न्यूज में। अभी हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस की नेत्री खुशबू जी। इनसे हम बात करेंगे कि जिस तरीके से कई दिनों से लगातार पहलवान कुश्ती संघ के जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष है ब्रिजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगा है। लेकिन आरोप के लिए जब वो लोग थाना में जाती है एफआईआर दर्ज कराने के लिए, तो एफआईआर दर्ज नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ता है और 7 दिन के बाद एफआईआर दर्ज होती है। कितनी शर्म की बात है हमारे देश में मैडम कि सुप्रीम कोर्ट को आगे आकर के एफआईआर दर्ज करवानी पड़ती है, और वो भी कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ। क्या कीजिएगा, ये जो सरकार है, हमारी वर्तमान सरकार है, इसकी कथनी और करनी दोनों को आप लोग जानते हैं, हम लोग भी जान रहे हैं, देख रहे हैं। ये लोग कहते कुछ और है, करते कुछ और है। आखिर क्या ज़रूरत पड़ी कि जो हमारे कुश्ती खिलाड़ी जो हैं उनको ऐसा मतलब अपनी इज्जत पे बात लेके कहना पड़ा ना। कौन महिला चाहेगी कि खुद का इज्जत दांव पे लगाएं, लोगों के सामने बेइज्जत हो। उनके साथ ऐसा हुआ तभी तो वो लोग एफआईआर किया। अगर एफआईआर किए तो पुलिस को एक्शन भी लेना चाहिए, पुलिस एक्शन नहीं लेती है। क्यों भाई नहीं लेती है? जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, न्यायपालिका भी पूरी तरह से ध्वस्त के कगार पे है। और अगर ज्यादा दिन इसी तरीके से चला तो कोई सुनने वाला नहीं रहेगा, सब अपने मन के होंगे। अच्छा, ब्रिजभूषण शरण सिंह से इतना डर क्यों? ना पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही थी, न सरकार उनके खिलाफ कुछ बोल रही थी, आखिर इतना खौफ क्यों? खौफ है क्या देखिए, उनका? खौफ उनका नहीं है, खौफ है एक शख्स का जो सब कुछ चला रहा है, जिसलिए मोदी जी। ठीक है, बोलना तो नहीं चाहिए, बहुत लोगों को बुरा भी लगेगा, कहेंगे कुछ ज़्यादा अपने आप को ये लोग बनते हैं। और जो उनका साथ देंगे वो तो भाई राष्ट्रभक्त कहलाएंगे, जो साथ नहीं देंगे वो अंधभक्त कहलाएंगे, देशद्रोही कहलाएंगे। मेरा कहना है कि ये सांसद हैं, सांसद को अपनी गरिमा बचा के रखनी चाहिए, जो कि इन्होंने नहीं बचा के रखी। कुश्ती संघ के ये अध्यक्ष हैं 15 साल से। हाँ, अगर आप जब इस मतलब मेरा कहना है अध्यक्ष के पद पे होते हुए आप खिलाड़ियों की मनोदशा को नहीं समझ रहे हैं। आखिर क्या बात है कि आपके खिलाफ कई आज के न्यूज़ में कहा, आज या कल के न्यूज़ में कहा गया है कि जो हमारे विनेश फोगाट हैं उन पे इल्ज़ाम इन्होंने लगाया है कि इन लोगों को खेलना नहीं है, डायरेक्ट नेशनल में पहुंचना है। और हम लोगों ने ऐसा नहीं किया, इसलिए हम लोगों पे आरोप लगा, मतलब मुझ पे आरोप लगा है हमारे इन पे सांसद पे। तो मेरा कहना है कौन लड़की चाहेगी कि अपनी इज्जत को दांव पे लगा के सारी बातें मतलब कि दुनिया के सामने आए। खुद का मतलब कि सेल्फ रिस्पेक्ट नाम का भी तो चीज़ होता है। कौन चाहेगा कि मेरा इज्जत खराब हो? कोई तो नहीं चाहेगा। जाहिर सी बात है कि सही बात है, तभी तो वो कह रही हैं। आखिर क्या हो रहा है कि अभी तक ब्रिजभूषण शरण सिंह ने ना ही इस्तीफा दिया है और ना ही उसे गिरफ्तार किया गया है? बेशर्म है। एक कहावत के तौर पे कहूँगी, जो पहली हमारी रेल दुर्घटना हुई थी, जगजीवन राम जी हमारे थे रेल मंत्री, उन्होंने नैतिकता के आधार पे उन्होंने दे दिया इस्तीफा। तो ये कौन से मतलब है, इनको भी तो देना चाहिए। लेकिन बात है कि शर्म नाम की चीज़ नहीं है, इनको अपने ओहदे का घमंड है, इनको सरकार का घमंड है कि हमें तो बचा लिया जाएगा। लेकिन मेरा कहना है जो गलती करता है वो ना सांसद होता है ना विधायक होता है, कुछ भी नहीं होता है, वो बस गलत होता है। और जो गलती करेंगे उनको सजा मिलेगी ही। अच्छा, आखिरी बात ये बता दीजिए कि कुश्ती संघ का ये अध्यक्ष 15 साल से है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 से है, यानी उससे पहले 6 साल आपकी सरकार थी, यानी आपके सरकार में भी वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे। और ये भी आरोप लगा है कि 2012 में पहली एफआईआर इन पर हुआ था लखनऊ में, ठीक है, लेकिन उसको दबा दिया गया, उसको हटा दिया गया था। यही यौन शोषण का आरोप लगा था ब्रिजभूषण शरण सिंह पर 2012 में लखनऊ में जूनियर जूनियर कंपटीशन में। तो वहां पर जब लड़के एफआईआर दर्ज करे, एफआईआर दर्ज हुआ था, लेकिन तुरंत बाद उसको हटा दिया गया था। यानी कहीं ना कहीं तो आपकी सरकार की भी तो गलती है ना, आखिर सरकार आप ही के सरकार ने पना दिया ना वहां से। देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ गलती, तो मैं ये भी मानती हूँ कि ठीक है, गलती सबकी होती है, उसको सुधारने का काम तो करना चाहिए ना, चाहे कोई हो, चाहे हमारी सरकार हो या वर्तमान की सरकार हो। आप अगर गलत को पनाह देंगे तो वो आगे बढ़ेगा ही। ठीक है, आप जैसा कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने गलती की, उस समय पनाह दिया, ठीक है। तो अब की सरकार क्या करी है? ये तो हमारी गलती ही 70 साल से गिना रही है कि 70 साल से कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। ठीक है भाई, जब हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं तो तुम तो करो, तुम भी तो वही काम कर रहे हो ना। हमें गलत ठहरा रहे हो, हमसे ज्यादा गलती और कसूरवार तो तुम ही हो। आप क्यों नहीं करते हैं कोई काम? दूसरे पे ही ब्लेम क्यों देते हैं?
अपनी गलतियों को नज़रअंदाज करना बंद कीजिए और जो अभी मैटर चल रहा है उस पे एक्शन लीजिए। अच्छा, आपकी क्या मांग है? बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कौन सा कदम उठाया जाए जिससे आप लोग संतुष्ट हो जाए और खिलाड़ी लोग भी संतुष्ट हो जाए? जैसा कि बृजभूषण जी जो हैं उन्होंने खुद कहा है कि अगर आरोप सिद्ध होता है तो मैं फांसी की सज़ा की मांग करूंगा, कहा है ना। तो ठीक है, अपने बात पे अडिग रहें और अगर ऐसी बात है तो उन्हें उम्र कैद हो जाए या फांसी हो जाए। मेरे अनुसार देखिए, मेरे अनुसार जो रेपिस्ट है और जो मतलब चाहे तो मेंटली टॉर्चर कीजिए या फिर क्या उसको कहे फिनेंशियली कीजिए या फिर फिजिकली कीजिए, किसी भी तरीके से आप जो भी किसी को भी टॉर्चर करते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, सबके लिए सज़ा जो होती है समान होती है। तो जिसके अनुसार जिसके अकॉर्डिंग जो भी पनिशमेंट तय है उनको मिलना चाहिए, चाहे कोई हो। तो सबसे पहले तो उन्हें कुश्ती संघ के अध्यक्ष तो इस्तीफा देना पड़ेगा, तभी तो कार्रवाई होगी ना। इस्तीफा देने को रेडी कहाँ है, उनको तो पुलिस गिरफ्तार भी नहीं करने जा रही है ना। और ये सब किसके पनाह में हो रहा है? जो हमारी सरकार है जो नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्हीं के संरक्षण में हो रहा है। तो डायरेक्ट बोलिए ना कि मोदी जी के संरक्षण में हो रहा है। हम तो मोदी जी का नाम नहीं लिए हैं। नहीं, मैं तो मोदी जी का नाम लूंगी, आखिर उन्हीं की सरकार है, उन्हीं के संरक्षण में हो रहा है। कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री अपने देश के जो जनता है उसकी भावनाओं को समझता है, उसकी कदर करता है, उसकी मजबूरी को समझता है। ये मजबूरी नहीं समझते हैं, ये बस अपना दुखड़ा रोते हैं। चाहे किसी भी रैली को ले लीजिए, किसी कार्यक्रम को ले लीजिए, तुरंत आंसू बहाना बहाना इनका स्टार्ट हो जाता है। कौन सा प्रधानमंत्री इतना कमजोर होगा जो आंसू बहाने लगता है? मतलब भावुक सारे लोग होते हैं, लेकिन हर बार अपना दुखड़ा ही क्यों मतलब सुनाते रहते हैं। मैंने चाय बेचा, मैंने पढ़ाई नहीं किया, कुछ आपने किया ही नहीं तो इस गद्दी पे आके क्यों बैठे हुए हैं? तो एमए क्यों कैसे नहीं कर जा रहे लिए? हैं? पढ़ाई नहीं करते एमए कैसे कर लिए? वो तो सबको ही जानते हैं कि एमए कैसे कर लिए। उनकी जो डिग्री है, जो फॉन्ट है, वो तो पता चल ही रहा है कि फेक है। जब ये आदमी ही फेक है, फेकू इसीलिए नाम दिया गया, जब ये आदमी ही फेक है तो कोई क्या कह सकता है? अच्छा, ये बात बता दीजिए कि आखिर खिलाड़ियों को क्या आश्वासन देना चाहेगी आपकी कांग्रेस पार्टी? देखिए, मैं खिलाड़ियों को भी और सारी जितनी भी महिलाएं हैं या पुरुष हैं, सबको यही बात कहना चाहूँगी, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाइए, बोल्ड होके लड़िए। और अगर कभी ऐसा लगा कि मैं इन लोगों के कभी काम आ सकती हूँ या इन लोगों का सही मतलब साथ दे सकती हूँ, तो मैं हर जगह खड़ी रहूँगी। तो खुशबू जी को आपने सुना है, इनका साफ कहना है कि गलत का हमेशा विरोध करिए और सही के साथ हमेशा खड़े रहिए और बृजभूषण सिंह को तत्काल इस्तीफा देना होगा, तभी जाकर के जांच पूरी होगी। तो साथियों, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जवाब जरूर दें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर करें। आप देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज।